चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने वाला है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। बिहार में 2 फेज में चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो चुका है। दूसरे फेज के नामांकन की स्क्रूटनी आज है। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार का जोर अब चलने वाला है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर देखिए अभी भी बिहार चुनाव को लेकर के अगर विशेष तौर पर बात की तो एनडीए में तो सभी गुत्थी सुलझ चुकी है। एनडीए में एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है, जहां पर सभी बागियों को मनाने में अमित शाह कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम इंडी गठबंधन की अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सीट हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष इस बार देखने को मिलने वाला है। और इस बार बिहार चुनाव में जो भी हलचल सामने आ रही है वो पिछले चुनावों की तुलना में अगर बात करें तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी जैसी स्थिति है वैसी कभी भी देखने को नहीं मिली, चूंकि गठबंधन दरकता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी तमाम वैसे जगहों पर अपने प्रत्याशी को एक दूसरे के खिलाफ उतार चुके हैं, जहां पर पहले से ही सिटिंग विधायक या तो आरजेडी के हैं या तो कांग्रेस के हैं। और इसी के साथ घटक दल की भी यही स्थिति है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बिहार में दोनों ही फेज के चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो चुके हैं और दूसरे फेज के नामांकन की स्क्रूटनी आज है। देखिए 2 चरणों में मतदान होना है, 6 और 11 नवंबर को वो तिथि होगी। अब ऐसे में चुनाव प्रचार धुआंधार चलने वाली है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई जगहों पर धुआंधार सभाएं होने वाली हैं। नहीं, बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है और ख़ासतौर से एनडीए की बात करें तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल तय हो चुका है कि आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान को आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को आएंगे अपनी पहली चुनावी सभा करने के लिए। समस्तीपुर से सभा की शुरुआत होगी और उसके बाद 24 के बाद फिर 30 को आएंगे, फिर 2, 4, 6, 7 लगभग मतलब इतने दिनों में वो एकदम दुगुनी 12 सभाएं लगभग करेंगे। और कह सकते हैं कि इस मामले में भी एनडीए को कहीं ना कहीं एज मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी चुनावी दौरे लगभग तय हो चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्षेत्र में निकलेंगे। इससे पहले भी वो नामांकन सभा में शामिल हुए थे। लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी एक तरफ एनडीए की देखें और महागठबंधन की देखें तो अभी फिलहाल तस्वीर ये है कि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी सूचना नहीं आई है कि राहुल गांधी कब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे कब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि कांग्रेस भीतर घात या फिर कहें कि टिकट बंटवारे में जिस तरह का विवाद सामने आ गया या फिर आपसी विवाद जिस तरह से गठबंधन में दिख रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत असमंजस की स्थिति है कि क्या लगभग 12 सीटों 1 दर्जन सीटों पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या फिर सीपीआई के लेफ्ट पार्टीज़ के या फिर आरजेडी के उम्मीदवार हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या परिस्थिति बन रही है? क्या जो नेता केंद्रीय नेतृत्व से आएंगे क्या आरजेडी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन के प्रचार में जाएंगे? अभी वहाँ पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति दिख रही है। कांग्रेस नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जरूर जारी हुई है, लेकिन अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कौन से बड़े चेहरे का कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो चुका है और बहुत पहले घोषणा की जा चुकी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका वाड्रा की बात करें, इन लोगों का दौरा, इन नेताओं का दौरा जो है वो बिहार के लिए कब हो पाता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी
बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष। और देखिए, जहां तक एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए से खबर जुड़ी हुई सामने आ रही थी, जहां पर एनडीए ने अपने सभी बागियों को मना लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन सभी को मनाया है, यानी कि अब एनडीए में तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया गठबंधन में लोग बागी होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए चूंकि देखिए घटक दल कहीं ना कहीं बिछड़ता नजर आ रहा है। झारखंड से अगर जो प्रमुख पार्टी है यानी कि जेएमएम, वो अब यहां पर रार अलाप रहा है। वो कह रहा है कि अब झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बिहार चुनाव में उन्हें सीट नहीं दिया गया, सम्मानजनक स्थिति वहां पर उत्पन्न नहीं हो सकी। नहीं, बिल्कुल जेएमएम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और स्वाभाविक तौर पर जेएमएम ने और कांग्रेस ने मिलकर के आरजेडी को झारखंड में जगह दी थी, सीट दी थी, उनके विधायक भी जीत कर गए। लेकिन बिहार में जब हक की बात सामने आई तो साफ तौर पर इनकार कर दिया गया, मात्र 2 सीटों का ऑफर किया गया था। और यही वजह है कि जेएमएम नेतृत्व साफ ये मानता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ उनको ठगने की कोशिश की गई, उनको भ्रम में रखने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ एक और अपडेट सामने आ रही है कि लालगंज सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो लालगंज सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक अच्छी सीट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब वहां लड़ने नहीं जा रही है और उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। और लेकिन अभी भी कई सीट, मैंने पहले भी कहा कि 1 दर्जन सीट है लगभग ऐसे, जहां पर लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनडीए की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो नाराज नेता थे उन्होंने सीधा अमित शाह से मुलाकात की और पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। और सबसे जो हॉट सीट बनी हुई थी पटना साहिब की सीट, चूँकि नंदकिशोर यादव अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से ही टूटकर, यानी मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर सिन्हा खुद चुनाव, शिशिर कुमार लड़ने की तैयारी कर रहे थे और भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में उन्हें भी मना लिया गया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। तो बीजेपी की कई ऐसी सीटें थीं जहां पर बीजेपी से ही अलग होकर नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे नेताओं को मना लिया गया है। नामांकन वापस हो चुके हैं, वहां पर मात्र एक ही कैंडिडेट एनडीए का रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ एनडीए ने जो भी डैमेज कंट्रोल हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया। और अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सका है और आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात करें तो एक बात स्पष्ट है कि ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के तरफ से, क्या आरजेडी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हैं या फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रचार में समर्थन करते हैं, या फिर दोनों का कोई साझा कार्यक्रम बन पाता है या नहीं, ये सबसे दिलचस्प बात होगी। और मुझे लगता है कि ये भी अपडेट 1-2 दिनों में तस्वीर सामने आ जाएगी कि आखिर किस तरह का चुनाव प्रचार महागठबंधन करने जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो ये साफ हो चुका है कि एक दल दूसरे दल के लिए प्रचार प्रसार जरूर करेगा, समर्थन जरूर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो चूंकि पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर क्या कुछ होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए आशुतोष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।